डिजीज को होने का फियर खत्म हो जाता है, दोबारा वो डिजीज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बॉडी उस डिजीज के रिस्पेक्ट में एक रेजिस्टेंस बिल्डअप कर लेती है अपने आप में। आगे देखते हैं। This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So the next time that particular microbe or its close relatives enters the body, the immune system responds with even great vigor. Vigor का मतलब तेजी से। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया या कोई एक माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर करता है, तो वो अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम एक एक तरीका डेवलप कर लेता है उससे फाइट करने का, उसको डिफीट करने का एक तरीका डेवलप कर लेता है। और फिर थोड़े टाइम में जैसे ही इम्यून सिस्टम कंफर्टेबल हो जाता है, इम्यून सिस्टम को समझ में आ जाता है कि इस माइक्रोब को किस तरह से डिफीट करना है, तो उसी को हम ये बोलते हैं कि बॉडी ने एक नया रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, बॉडी के अंदर एक नई पावर डेवलप हो गई है कि अगर ये वाला बैक्टीरिया इसकी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको डिफीट कर देगा, वो उसको किल कर देगा। अब जैसे मान लीजिए स्मॉल पॉक्स का बैक्टीरिया था, स्मॉल पॉक्स के माइक्रोब अगर किसी की बॉडी में एक बार एंटर कर गए और उसने उन माइक्रोब्स को डिफीट कर दिया, तो उनको डिफीट करने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर एक पावर डेवलप हो गई, उसके इम्यून सिस्टम के अंदर एक पावर डेवलप हो गई जिस जिस पावर की हेल्प से वो स्मॉल पॉक्स के बैक्टीरिया को या माइक्रोब को फ्यूचर में अगर वो कभी भी उसकी बॉडी में एंटर करता है तो वो उसको डिफीट कर सकता है। तो वही चीज बताई गई है कि इसी वजह से अगर किसी एक इंसान को एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो दोबारा उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने अंदर एक पावर डेवलप कर ली है कि स्मॉल पॉक्स को कैसे लड़ना है उससे और स्मॉल पॉक्स को किस तरह से हराना है, फाइनली डिफीट करना है। उसके बाद है this eliminates the infection even more quickly than the first time around. This is the basis of the principle of immunization. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन कि अगर एक बार हमारी बॉडी एक डिजीज को, हमारी बॉडी एक तरीके के माइक्रोब्स को डिफीट कर चुकी है, एक तरीके के माइक्रोब्स को हरा चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वैसे ही माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको और भी विग्रसली और भी तेजी से उसको डिफीट कर देगा और बहुत जल्दी से हमारी बॉडी उससे रिकवर हो जाएगी, हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करे और हमको पता भी ना चले। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, जहां पर हमारी इम्यूनिटी ही एक तरीके की मेडिसिन का काम करती है कि हमारी इम्यूनिटी ने ही किसी भी तरीके के बैक्टीरिया को पहले से ही डिफीट कर दिया। उसके बाद है we can now see that as a general principle we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body. This does not actually cause the disease, but this will prevent any subsequent exposure to the infecting microbe from turning into actual disease. For example, किसी एक disease को हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली डेवलप होने के लिए मान लीजिए 100 माइक्रोब्स की जरूरत है। माइक्रोब्स मतलब इन्फेक्शियस एजेंट्स। कि अगर किसी भी डिजीज को हमारी बॉडी में डेवलप होने के लिए मान लीजिए 100 माइक्रोब्स की जरूरत है, और हमने क्या करा, हमने अपने इम्यून सिस्टम को उस माइक्रोब के बारे में जानकारी देने के लिए हमने एक काम करा कि 100 माइक्रोब्स अगर मेरी बॉडी के अंदर हो जाए एक पर्टिकुलर डिजीज के, तो समझ लीजिए वो डिजीज मेरे को हो जाएगी अगर 100 माइक्रोब्स हो जाए तो। अब हमने क्या करा कि हमने 100 माइक्रोब्स से ही पहले हमने 100 माइक्रोब से पहले हमने उसके अंदर बॉडी के अंदर हमने 20 माइक्रोब डाल दिए। तो मैं जानता हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना तो मजबूत है कि 100 माइक्रोब्स पर कोई प्रॉब्लम होगी हमको, तो हमने 20 माइक्रोब्स डाल दिए। 20 माइक्रोब्स डालकर क्या हुआ कि ताकि हमारी बॉडी को प्रैक्टिस हो जाए, हमारी बॉडी लर्न कर ले उस प्रोसेस को कि अच्छा ये वाला माइक्रोब बॉडी में एंटर करा है तो इसको तो इस तरीके से डिफीट करना है। तो हमारी बॉडी ने क्या करा, हमारी बॉडी ने इस प्रोसेस को लर्न कर लिया कि ये जो इस तरीके के जो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर आए हैं इनको किस तरह से डिफीट करना है। तो हमारी बॉडी ने एक तरह से ये समझ लीजिए हमारे हमने अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग दे दी। तो ये भी एक तरीके का वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस ये भी होता है कि जब वैक्सीनेशन करी जाती है, तो जैसे मान लीजिए हमको कोई एंटी डेंगू मेडिसिन, एक एंटी डेंगू वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने अपने वो वैक्सीन जो है वो किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो इंजेक्ट करने का मतलब ये है
कि जब वो वैक्सीन बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कुछ वायरसेस जो डेंगू फैलाने वाले कुछ वायरसेस, जैसे मान लीजिए 1000 वायरस अगर बॉडी के अंदर आ जाए, 1000 अगर माइक्रोब्स आ जाए डेंगू फैलाने वाले, तो मेरे को डेंगू की प्रॉब्लम एक्चुअली होगी, उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे अंदर 10 या 12 या 15 उसके वायरसेस इंजेक्ट कर दिए जाए तो वो बीमारी होगी ही नहीं, इतने कम वायरस है, उसको तो इम्यून सिस्टम वैसे ही हार देगा। तो इम्यून सिस्टम को लर्न कराने के लिए कि इन माइक्रोब से कैसे फाइट करा जाता है, हमने वैक्सीन के थ्रू वो वायरसेस बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिए। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम के लिए वो एक ट्रेनिंग पीरियड हो जाएगा, कि वो एक ट्रेनिंग का ड्यूरेशन हो जाएगा, वो ट्रेनिंग होगी उसके लिए कि इस वाले माइक्रोब से कैसे फाइट करना है। हमारी बॉडी के अंदर एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है, हमारी बॉडी पहले से पहले ये कोशिश करती है कि वो फिट ही रहना चाहती है बॉडी हमेशा। तो बॉडी अपने को फिट रखने के लिए जो भी माइक्रोब्स आएंगे, अच्छे बुरे जैसे भी, उनको फाइट करके खत्म कर देगी। तो ये वैक्सीन, एक तरीके की वैक्सीन ऐसी भी होती है कि हम किसी तरीके की मेडिसिन इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं बॉडी में, हम बॉडी को उस बीमारी से लड़ने के लिए हम उसको ताकतवर बना रहे हैं। हम उसको कुछ सैंपल्स देते हैं कि आपको हमने 15 या 20 वायरसेस दे दिए, आप इनको डिफीट करिए। और हमें मालूम है, हमने एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये देख लिया कि 15-20 वायरस बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इम्यून सिस्टम ही उनको हरा देगा। ठीक है, तो इसलिए 15-20 वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए और बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उनको हरा दिया। अब बॉडी को ट्रेनिंग मिल चुकी है, बॉडी एक्सपर्ट हो गई है, इम्यून सिस्टम एक्सपर्ट हो गया है कि ऐसे वायरस अगर और भी आ जाएं, कई हजार भी आ जाएं, तो मैं जानता हूँ इसको किस तरीके से डिफीट करना। तो वो हजारों के वायरसेस की भी अगर पूरी आर्मी आ जाए तो वो उसको भी डिफीट कर देगी। तो ये तरीका होता है वैक्सीनेशन। तो इसीलिए लिखा हुआ है, we can now see that as a general principle we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body. तो हम अपनी ही इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाते हैं। हम अपने इम्यून सिस्टम को ये कह देते हैं कि जिससे तुम्हें फाइट करना है, हम चुपचाप वही वायरस उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। और फिर इम्यून सिस्टम को ये पता चल जाता है ये वायरस तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने लगता है और अल्टीमेटली वो वायरसेस कम होते हैं, तो इम्यून सिस्टम उसको हरा देता है। कमजोर इम्यून सिस्टम भी होता है तो वो भी हरा देता है, तो उसकी भी ताकत डबल हो जाती है, वो भी एक पावर डेवलप कर लेता है। उसको समझ में आ जाता है, उसको ये लर्न हो जाता है ये तरीका कि इस वायरस को कैसे हराना है। Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases and provide a disease-specific means of prevention. There are vaccines against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, and many others. These form the public health program of childhood immunization for preventing infectious diseases. For preventing infectious diseases. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचाने का यही तरीका होता है कि जिस तरीके के एजेंट्स जो इन्फेक्शन फैलाएंगे उन्हीं एजेंट्स को बॉडी के अंदर डाल दो, लेकिन कम क्वांटिटी में उन्हीं इन्फेक्शियस एजेंट्स को बॉडी के अंदर डाल दो, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको हरा देता है। और हराने के बाद फिर वो प्रिपेयर हो जाता है कि अब अगर ये वायरस दोबारा इंजेक्ट कर दिया तो मैं जानता हूँ इसको कैसे इसकी पिटाई करनी है, कैसे इसको हराना है, और मैं इसको तुरंत हरा दूंगा। तो इम्यून सिस्टम इस तरह से धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर है, of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. Can you think of reasons why this should be so? Some hepatitis viruses which cause jaundice are transmitted through water. There is a vaccine for one of them, hepatitis A, in the market, but the majority of children in many parts of India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. This is because they are exposed to the virus through water. Under these circumstances, would you take the vaccine? तो अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस है तो क्या आपको हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के लेने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए एक ऐसा वायरस है जो बच्चे पानी पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है। तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है कि हम हेपेटाइटिस ए को अपने आप ही हरा सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिफीट कर सकता है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए जी, तो ये हमारा वाई डू वी फॉल इन चैप्टर खत्म होता है। फिर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट सर्कल्स, आगे कंटिन्यू करेंगे।